हाँ जी दोस्तों, तो आज मेरे सामने है पार्थ वर्मा जिन्होंने स्कोर किया 84 मार्क्स इन मैथ्स। आइए जानते हैं क्या इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैसे इन्होंने अटेम्प्ट किया इतने सारे क्वेश्चंस और इतना अच्छा स्कोर लाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू पार्थ। थैंक यू सर। वैसे पार्थ से मेरी बात होती रहती थी और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट था कि पार्थ का अच्छा स्कोर आने वाला है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस विद द पार्थ। पार्थ ने मुझे पेपर के बाद मैसेज या फोन किया था, हमारी बात हुई। तो पार्थ ने बोला सर मैंने इतने का अटेम्प्ट किया। मतलब क्या फेक रहा है यार, और मैंने फोन रख दिया। आई वाज, ये तो मुझे पता था कि पार्थ अच्छा परफॉर्म करने वाला है, बट इन्होंने मैथ्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव किया है इन हिज मार्कशीट। सो थैंक यू सो मच पार्थ, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। पार्थ, हमारा आज थैंक यू का ना सर। एक एजेंडा है कि मैं आपसे आपकी स्ट्रैटेजी जानना चाहता हूँ। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे, आप थोड़े थोड़ा आंसर करिएगा उसके बारे में प्लीज। ओके। ओके सर। सो पार्थ, सबसे पहले मुझे तो आप बता दो, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का, सर 300 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं? सो आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा कोई एजेंडा नहीं होता था कि कितने घंटे पढ़ना है कितने नहीं पढ़ना, जब तक पढ़ा जा रहा है पढ़ लूँ, नहीं पढ़ा जा रहा छोड़ दो। ऐसा था मेरा हाल तो। ओके। सो रूटीन में आपके क्लासेस थी, सेल्फ स्टडी थी, और उसके हम्म। अलावा कोई स्पोर्ट्स था, कुछ था एक्टिविटी, कि बस दिन भर में ये पढ़ाई? जिम था सर, थोड़ा बहुत वर्कआउट में करता था सुबह सुबह। अरे बहुत बढ़िया। बस। हम्म। ओके। जैसे आपने बोला सुबह सुबह, तो आप मतलब यस सर। सुबह मॉर्निंग पर्सन? यस सर, मैं 4 बजे उठता था तो भाई चार साहब, या 4:30 उठता था, 4 या 4:30 इतने, क्या फिर बात है। 5 या 5:30 जिम जाता था, ऐसा था ठीक मेरा है। तो। और उसके बाद? क्लास, फिर क्लासेस अपनी होती थी। ठीक है। 8 बजे, 8, 8:15 ऐसे होती थी। हाँ। देन वो क्लासेस कंप्लीट करने के बाद मैं आधे पौने घंटे का ब्रेक लेता था और फिर पढ़ने बैठता था। 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी थी बस। ओके। 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 और फिर तीन मतलब पूरी क्लासेस में ही आपका मैक्सिमम टाइम चला जाता होगा वैसे तो, यस सर। उसका 2-3 घंटे की बस। सेल्फ स्टडी? हाँ, बस 3 से 4 घंटे। मैं 5 4 बजे हमारी क्लासेस खत्म होती थी और हाँ। मैं 1 घंटे का ब्रेक रखता था अपना, कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। और ओके। फिर इसके बाद मेरा 3 से 4 घंटे अपना सेल्फ स्टडी खत्म। 9 8 या 9 बजे तक मैं फ्री होता था। ठीक है। ठीक है। हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा रूटीन है। हालांकि अब सब बच्चों का अलग रहता है, पर मैं खुद कहूंगा हम्म। जितने भी मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए हैं, मैक्सिमम इंटरव्यूज में हमेशा यही हुआ है, लोगों ने बोला कि आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। तो यदि आप थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसे हम हमें सीनियर्स कहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं, सुबह जल्दी उठ, रात को जल्दी सो, कर सकते हो तो कर लो। पार्थ, सबसे बड़ा टारगेट पता है क्या होता है? मैं पहले बता दूं, पार्थ भी एक ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट है। ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है पार्थ की ना, जैसे डिसिप्लिन नहीं आता। टारगेट्स, 2 घंटे के लेक्चर देखने में पता नहीं 3 घंटे क्यों लग जाते हैं, बच्चे कहते हैं। जबकि उसको 2 की स्पीड से देखते हैं, फिर भी ज्यादा लग जाता है। सो हाउ यू कंप्यूट टारगेट्स? आप डेली टारगेट्स कैसे मैनेज करते थे अपने? मैं टारगेट तो मेरा यही रहता था कि बस एक दिन में 4 से 5 छोटे छोटे टारगेट रहते थे, कि अगर मैथ्स का अगर छोटा सा पोर्शन बस रिवाइज कर लो, लॉ का छोटा जो आज क्लास में रहा है वो पढ़ लो। ये छोटे हाँ। छोटे टारगेट्स अगर आप डेली करोगे तो कंसिस्टेंसी बनेगी, उसके साथ हाँ। रिजल्ट आते ही है फिर। एंड डू यू क्रिएट बैकलॉग्स? क्या आपके लेक्चर्स के बैकलॉग्स बनते रहते थे कि आप नो सर, नो सर। प्रॉपर मेंटेन करते थे? मैं सर प्रॉपर मेंटेन करता था, मैं बिल्कुल बैकलॉग से बिल्कुल टेंशन नहीं होती उनको। गाइस, आप सच में यहाँ पे बहुत लोग इवैल्यूएट करोगे तो शायद आप यहाँ से डिफरेंस पाओगे कि हमारे बैकलॉग्स बनते थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आंसर करता था, सर मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, विथ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस, बट स्टिल इफ यू कैन। पार्थ, दूसरा क्वेश्चन ये है, जैसे अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जब ऑनलाइन एक स्टूडेंट पढ़ता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है सोशल मीडिया। तो आप इंस्टाग्राम, यू आर एक्टिव ऑन दिस और ओनली क्लासेस और यूट्यूब एंड ऑल? बहुत था मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, लेकिन बहुत कम था। बहुत ऐसा था कम। कि अगर दिन में आधा घंटा मुश्किल से चलाता था, मैं इससे ऊपर नहीं। मतलब पढ़ाई कंट्रोल करते करता वक्त था अपने फोन ऊपर रहता कि था इससे हाथ ऊपर में? ना चलो। पढ़ाई करते वक्त फोन रहता था हाथ में आपके? कभी कभी रहता था। ये तो बहुत जेन्युइन आंसर हो गया यार। ठीक है। पार्थ, एक एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आंसर में दिस। जैसे आपकी स्ट्रैटेजी बताना। जैसे आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, स्टूडेंट्स क्लासेस ज्वाइन करते हैं पढ़ाई के लिए, सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल, सबसे बेस्ट क्लासेस आती हैं, बट फिर भी एंड मोमेंट पे ये वन शॉट्स वगैरह पे आप डिपेंडेंट थे कि नो क्लासेस के सर, बाद सेल्फ स्टडी वाज डन? मैं सर किसी भी वन शॉट में बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं था, ना आपके ना किसी और पे। बस वेरी क्लास गुड। में जो मैंने पढ़ा वो मैं डेली प्रैक्टिस करता था। और हाँ। लास्ट में मेरा सेल्फ स्टडी ही मेन मोटिव था, कि सेल्फ स्टडी करो, किसी टीचर वीचर के अभी ऊपर मत चलो। ऐसा एग्जैक्टली था exactly. मेरा। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमेशा हम भी कहते हैं दोस्तों कि यदि आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपने क्लासेस किया ना, आपने क्लासेस ले लिया। यदि आप उसको बार बार वापस क्लासेस लेक्चर्स इतना स्पून फीडिंग करने से हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, हम अपना दिमाग लगाना ही बंद कर देते हैं। दैट्स ट्रू। दैट बहुत बढ़िया। बात, कभी ऐसा ये भरोसा था कि फाउंडेशन निकलने वाला है, कि कभी सेल्फ डाउट आया, व्हाट इफ कुछ 19-20 हो गया, ऐसा कुछ था कभी? बस लॉ की वजह से मेरे को थोड़ा सा आया था। आया एक था? बार ये आया था मेरे को लॉ की वजह से, कि लॉ में कहीं नीचे न चले जाऊं, नहीं लेकिन नहीं, फिर पेपर हो ही देने गया के वो बाद भी। तक कि पढ़ाई करते वक्त आता था मन में ऐसा? पढ़ाई करते वक्त आता था, पेपर आता देने के था। बाद तो था निकल गया। ऐसा था। ओके, बहुत बढ़िया।
पार्थ जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है रिविजन्स। एक स्टूडेंट प्लान करता है 5 रिविजन करूंगा, 6 रिविजन करूंगा, 3 रिविजन करूंगा। सोचना बताना पार्थ एक्चुअली में हाउ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाउ मेनी रिविजन्स यू हैव डन एंड हाउ यू मैनेज योर रिविजन्स। सर मैंने दो तीन रिवीजन मैंने करी थी, तीन करी थी, लेकिन ये भी मेरा टारगेट निकला तीन करनी है। मेरा रॉ था कि एक हो जाए, एक भी एक हो रही है लेकिन अच्छे से करो बस वो। ये नहीं था कि चार पांच रिवीजन करनी ही करनी है, ऐसे फिर दिमाग भी खराब होता है ना, टाइम टेबल बन पाता उस हिसाब से। तो इतना था कि जिस हिसाब से मेरा आउटपुट सबसे अच्छा है मैं वो रिवीजन करूंगा, चाहे वो एक रिवीजन हो चाहे दो रिवीजन, ऐसे। ओके। एंड जैसे पार्थ, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, हम बचपन से कह रहे हैं सभी लोग हमको ये बात फिर से, कि क्लासेस के बाद जितना पढ़ाया उसको सेम डे पे पढ़ लो। सो यू डू दैट ऑन डेली बेसिस, करेक्ट? यस सर, यस सर, तो वो हम यस सर। अपना पहले कह सकते हैं वो अपना एक पहला रिवीजन हो गया। हाँ वो पहला हो गया मेरा, एक और बार फिर वो कर ली। हाँ। एक बार वो हमने पहले क्लास करी और उसके बाद जो भी क्लास में पढ़ा है वो हो गया। तो वो हमारे माइंड में एक तरह से रिटेंशन बहुत अच्छी बन जाती है इससे, कि अगर सेम डे पर आप वही चीज पढ़ लो खुद से तो अपने ओके। आप ही वो चीज याद होने लग जाती है। ओके। मेरी फर्स्ट डिवीजन ये थी, सेकंड डिवीजन आपके साथ साथ ही हुई थी वो मेरी, जो हाँ, आपने प्लानर दिया था एक अब प्लानर दिया था, एक यस। महीने का दिया था, उसके हाँ। साथ साथ मेरी सेकंड डिवीजन हुई थी। ओके। एग्जाम के यस। एक दिन पहले मैथ्स के क्या स्ट्रैटेजी रखा, मतलब आपने सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स को देखने का रखा, कि सर जो क्या था स्ट्रैटेजी वन डे बिफोर एग्जाम, पैनिक हुआ था क्या मैथ्स का कैसे होगा? हाँ मैंने पहले ही करके रखी थी, क्योंकि क्लास 12 में मेरे पास मैथ्स थी, तो हम्म। मेरे को आइडिया था कि हाँ मैथ्स में को क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। तो हम्म। प्रॉपर जो मैथ्स थी वो तो मैंने छोड़ दी थी, वो तो मेरे को पता था हो जाएगी मेरे से। हाँ। मेरी मेन थी एलआर और स्टैट्स, तो एलआर स्टैट्स। के तो मैंने एलआर के मैंने देख लिया एक बार, जो आपने वो दिए थे ट्रिक्स दी थी, हाँ। वो वन डे पहले मैंने रिवाइज करी और स्टैट्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करी बस। बढ़िया। बहुत बढ़िया। सो गाइस, यहाँ से भी देख सकते हैं पार्थ हैज रियली मैनेज हिज 3 रिविजन्स, जो उस टाइम में इससे ज़्यादा रिविजन मैनेज करना पॉसिबल है। ही हैज डन हिज मैक्सिमम रिविजन्स एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। पार्थ, ये तो हमारे जेनरिक क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आता हूँ थोड़े मैथ्स को लेके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन। गाइस, जैसे पार्थ हमने ट्रिक से पढ़ा, मैंने आपको एमओएफ ट्रिक से पढ़ाया, मैंने आपको डायरेक्शन से 5 क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन फॉर डायरेक्टली फ्रॉम द नो डायग्राम अप्रोच। तो यस सर। क्या ये आपको सच में एग्जाम में हेल्प किया? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। 30 सेकंड का क्वेश्चन मेरा 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहा था, मैं हाँ। खुश था। यस सीक्वेंशियल इसका भी क्वेश्चन आया था कि हम द सम निकालना था 100 से लेके 400 के बीच में। सर। नो पेन अप्रोच यस हमने सर, किया था उसको भी, यस सर, हमने कैलकुलेटर से करा था वो। कैलकुलेटर से किया था वो सब चीजें। यस तो सर, आपने वो यस सब सर, परफॉर्म करके आए थे आप। यस सर, यस सर। ओके। एंड वन मोर क्वेश्चन। और जैसे बच्चे मुझे हमेशा कंप्लेन करते थे, 2019-20 की बात है, कि सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, रिवीजन नहीं हो रहा। ऑन दैट डे आई स्टार्टेड मेकिंग द कॉन्सेप्ट हैंडबुक, जो हम लिखते हैं क्लास में। ओके। यस सो सर, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट हैंडबुक आपके लिए रिवीजन के लिए हेल्प करती थी, कि हाँ मल्टीपल रिवीजन होते जा रहा है, होते जा रहा है। हाउ वाज योर यस एक्सपीरियंस सर। विथ कॉन्सेप्ट हैंडबुक? जैसे कॉन्सेप्ट हम लोग मेरा ये था कि पहले हमने क्लास में करी वो, तो पूरा पहले भरा। हमारे मन में आ गया कि हमने खुद ही लिखा था वो सारा का सारा, तो पहले हमारे मन में चीजें ऑलरेडी आने लग गई थी। उसी दिन मैंने सेम डे रिवाइज भी कर ली वो चीज, तो मेरे माइंड में छप सी गई थी, वो प्रिंट हो गई थी ऐसे, कि जो इसमें लिखा है वो तो मेरे को आती है, मेरे को पेज टू पेज उसका वो था, लर्न हो गए थे कि हाँ। इस पेज पे ये चीज लिखी है। ऐसा हो गया था मेरा तो। क्योंकि अच्छा मैक्सिमम बच्चे कॉन्सेप्ट बोलते हम हैं सर मैथ्स के इतने सारे रजिस्टर भर दिए। तो मैं कहता था हम लोग। एक ही बुक पे सब लिख लेंगे, टेंशन मत लो। एंड दैट विल बी योर सेल्फ स्टडी बुक ऑल्सो। यस सर, तो मैं स्टार्टिंग में जब अपन बोला था ना कि आप उसी चीज में सब लिख लेंगे, तो मेरे हाँ। को भी डाउट था कि कैसे लिख लेंगे ऐसा, तो हाँ। एक ही चीज में कैसे इतनी सारी चीज आ सकती है। फिर हाँ। वो 3 महीने पढ़ा हमने, फिर मेरे हाँ। को रियलाइज हुआ हाँ आ सकती है। आ सकती है वो 400, हाँ। मतलब हमने पूरा मैथ्स, पूरा स्टैट्स, पूरा एलआर कॉन्सेप्ट हैंडबुक में ड्राफ्ट किया। एंड यस जबकि सर। हमने क्वेश्चंस बहुत किए, पर वो बुक को कभी हैम्पर नहीं होने दिया, वो 420 के 800 पन्ने नहीं होने दिए। सारे यस सर, वैरायटी थी, बट स्टिल इट वाज देयर। एंड यस सर। देन पार्थ, तेरा वाज अ जीनी बुक। जैसे जीनी बुक के मैंने पूरी कोशिश की टॉप 10 चैप्टर्स के सॉल्यूशंस में डालूं, एंड सारे पीवाईक्यू डाल दिए 2015 से लेके 2025। सो आपने उसको मैनेज किया तो सॉल्व कर पाए थे आप प्रॉपर? यस सर, मैंने ये पूरी जी नोट मैंने कंप्लीट करी थी अपनी। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत। इट इज नॉट दैट इजी टारगेट। नहीं नहीं, इजी था सर, मतलब आगे क्लास के साथ कर रहे हो तो इजी है, हर दिन क्लास के करते साथ रहोगे तो कर रहे इजी हो है तो वो। ऑलवेज ऑलवेज इजी है। एंड उसके बाद तो काफी डिफिकल्ट है। यदि आप बोलोगे कि मैं एक साथ ही पूरी क्वेश्चन बैंक कर लूँ, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। ये तो है, मतलब धीरे धीरे करोगे, स्मॉल टारगेट्स बनाओगे तो इजी है वो सारा, ओके। ओके। आराम से मैनेजेबल है। ओके। बहुत बढ़िया। यस। पर जैसे आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो मिल गए, मुझे लगता है दोस्तों आपको भी काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे, कि हाउ पार्थ मैनेज हिज डे। मतलब देखो, सुबह जल्दी उठना, आप जितनी भी चीजें पार्थ से सुनोगे, आप ये समझ पाओगे ये हम सब करना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पा रहे। हम जल्दी उठना चाहते हैं, हम डेली बैकलॉग्स नहीं क्रिएट करना चाहते। टीचर्स भी यही बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी यही बोल रहे हैं, लेकिन ये अचीव करना इतना आसान नहीं होता जितना आसान पार्थ बोल रहा है। उसने अपने लाइफ में उसको ढाला है, कि कहीं ना कहीं हमने स्ट्रक्चर बनाया, मुझे करना है तो करना है।
स्टार्टिंग में हम्म, डिफिकल्टी गई होगी पार्थ, मुझे नहीं लगता कि नहीं गई जैसे होगी। स्टार्टिंग में गई थी, हाँ। गई होगी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी। मैनेज नहीं हो पा रहा था, कभी आके थक गए तो क्लास हाँ लेने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, लेनी थी क्लास, तो लेनी ही लेनी थी। नहीं थी। बैकलॉग हो जाता तो बहुत दिक्कत था, 2 ढाई घंटे का तो नहीं हो पाता। नहीं हो पाता यार, नहीं हो यस सर। पाता। मतलब आज हम्म। का आप कल करोगे तो कल का परसों कब करोगे। सर वो ही रहता है, इसलिए मैं सोच रहा था आज ही कर लो, थके हो बके हो कुछ भी नहीं, करो आज ही, ऐसा हाँ था। हाँ। थैंक यू सो मच पार्थ। पार्थ इसके अलावा ऐसी कोई टिप, जैसे अब आप तो इंटर में जाने वाले हो एंड आपका जो माइंडसेट मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली आप इंटर में, आई विल पर्सनली से, मतलब मैं एज अ फ्रेंड बोल रहा हूँ, एज अ बिग ब्रदर बोल रहा हूँ, नाउ यू प्रिपेयर फॉर रैंक, यू हैव दैट यस सर। माइंडसेट, यू हैव दैट अप्रोच। आप इतने प्रैक्टिकल हो। पता है मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं पार्थ की ना तारीफ कर रहा ना किसी की बुराई कर रहा, पर पार्थ अपने आप में इतना पढ़ाई में बिजी था, हमारी हार्डली व्हाट्सएप में हमारी 10 बार बात हुई होगी। मैं ये कर रहा हूँ सर, इसमें कुछ गलत तो नहीं जा रहा, हार्डली मैंने चैट्स चेक किए थे। या तो पार्थ मुझे बस कभी पूछा था ये वाला सोल्यूशन कब आने वाला है, ये सेशन कब आने वाला है, मैंने ये किया है। इट वॉज वेरी लिमिटेड टॉक। ही वॉज टोटली इन टू हिज ओन स्टडीज। मतलब आप देखो तो सब कुछ उनके पास था, नोट्स, बुक्स, क्लासेस, सब। पॉइंट ये है, जब हम पढ़ते नहीं है फिर आखिरी में सर मैंने ये नहीं किया, मैं अब क्या करूं। तो मैं हमेशा ज्यादा क्वेश्चन ऐसे एड्रेस करता हूँ कि मैंने पढ़ा नहीं, अब मैं क्या करूं। कोशिश करिए कि आप वो लूप में ना फंसे, एंड गाइस फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच पार्थ। पार्थ कोई भी ऐसे कोई 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 चीज, कोई घटना आपके साथ फाउंडेशन में हुई हो। अच्छा, एग्जाम सेंटर कैसा था, पैनिक हुआ क्या उस दिन। नहीं नहीं, उस दिन कुछ नहीं हुआ। मैं सर पैनिक होता ही नहीं हूँ एग्जाम वगैरह से रिलेटेड, बस मैं 2 दिन पहले बीमार पड़ता हूँ। अरे उसी को पैनिक बोलते हैं। भाई, एग्जाम के 2 दिन पहले जो बीमार होता है ना, वो टेंशन में ही बीमार होता है वो आदमी, है ना। बस अब 2 दिन पहले हमेशा बीमार पड़ता हूँ, ऐसा होता है इस बार भी मेरा हुआ। एग्जाम से पहले। कोई सा भी एग्जाम है, मैं 2 दिन पहले पक्का बीमार पड़ूंगा। मतलब अकाउंट्स के पहले आप बीमार हो गए थे। हाँ ये सब हो गया था। अरे बाप रे। फिर मैं इको के पहले बीमार हो गया था। इको के पहले बीमार हो गए थे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं यार। मैथ से पहले मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा, मैथ्स का तो डर ही नहीं था। मैथ्स का ऐसा था कि बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा, ऐसा देखो था। ये फैक्ट पता है पार्थ, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा पहले पढ़ के रख लो ना, वो एग्जाम के एक दिन हम्म पहले की पढ़ाई कोई काम नहीं आने वाली मैथ्स में। वो आपके लॉ में काम आ सकती है, इको में काम आ सकती है, और अकाउंट्स और मैथ्स ऐसे पहले से करके रख लो यार, फोड़ क्या होगे। उस दिन के लिए कुछ रखो ही मत। ये है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कभी भी हाँ, होना चाहिए ऐसा कि कभी भी होना टेस्ट ले चाहिए। सकते हो इसका तो। ट्रू ट्रू ट्रू। थैंक यू सो मच हम्म, पार्थ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड आई होप दोस्तों ये इंटरव्यू आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस को आंसर किया होगा, एंड मोटिवेट ज्यादा किया होगा कि हाँ यार, है ही क्या, करना ही इतना है, जो टॉपर्स करते हैं हम क्यों नहीं करते। थोड़ा दिन डिफिकल्टी जाएगी, 5-7 दिन, गाइस अडॉप्ट दिस शेड्यूल, ये टाइम टेबल, ये स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करिए, एंड जनवरी 2026 आपका होने वाला है। थैंक यू सो मच पार्थ, इंटर के लिए ऑल द बेस्ट, एंड बहुत जल्दी आप सीए भी बन जाओगे। आपके जो माइंडसेट है, स्टे कनेक्टेड। आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे मैं हमेशा प्राउड फील करूंगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे कोई भी सक्सीड करो। तो इफ़ यू हैव एनीथिंग, जब भी कोई रिजल्ट है जरूर शेयर करना। श्योर सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच पार्थ।